चाहिए। ये जितनी अधिक यात्रा करेंगे, पृथ्वी पर जितना ज्यादा घूमेंगे, जगत का कल्याण करेंगे। इनके चलते रहने से जगत का कल्याण ही होता है। जैसे देवर्षि नारद जी के जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं। देवर्षि नारद जब चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो संसार का कल्याण ही करते हैं। द्वापर युग की वो घटना, जब वसुदेव जी ने अपनी प्रथम संतति ले जाकर कंस को भेंट किया, उसे क्षमा कर दिया। नारद जी आए, और नारद जी जब आए तो पृथ्वी पर रेखाएं खींची, कहा 8 बतलाओगे, इसमें पहली है रेख कौन, अष्टम है कौन बताओगे। ऐसा उपदेश जब किया तो एक पक्ष इसका ये कहता है कि उस बच्चे के ऊपर जो दया की थी कंस ने, उस बच्चे को बुलवाया गया और मार डाला उसने। लेकिन दूसरा पक्ष ये है, ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने कंस के मन में एक चिंतन पैदा किया कि वो निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे, अटैचमेंट भगवान के साथ हो। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। इसलिए संतों का घूमते रहना जगत के हित में है। शायद इसलिए भगवान ने कह दिया कि असौर धरि महु बिचरहु, मैं बिचरहु जाई। घूमते रहिए आप। और जब शिव जी के पावन नाम का स्मरण आप करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा नारद जी, अब न तुम्हें माया निराई। अब माया तुम्हारे निकट नहीं आ सकेगी, माया तुमसे दूर रहेगी। व्यक्ति जब भगवान नाम का स्मरण करता है, भगवान नाम का जाप जब करता है, तो हृदय पवित्र होता है, और हृदय पवित्र होने से उसके हृदय में भक्ति का आगमन होता है, भक्ति का संचार होता है, ज्ञान और विवेक बढ़ता है। इन कारणों से माया ऐसे साधकों से दूर रहती है। नारद जी ने यही किया था। एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, और उसके पश्चात वहां से लेकर अब तक नारद जी के द्वारा भजन नहीं हुआ। माया मोह में आसक्त होने के कारण नारद जी का भजन बंद है बिल्कुल। इसलिए भगवान ने कहा कि शंकर जी के नाम का स्मरण कीजिए, भक्ति का जागरण होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि माया तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। इस प्रकार भगवान बहुत तरह से देवर्षि नारद को समझा रहे हैं, प्रबोध कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि बहु विधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहु विधि मुनि को बहुत प्रकार से प्रबोधि प्रभु, प्रभु ने समझाया बुझाया। यही समझाया होगा भगवान ने कि नारद जी, तुम अपने मन में हीन भावना ना लाओ। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है। शाप आपने जो मुझे दिया है, यह भी मेरी इच्छा का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि नाम भी सार्थक है। नारद नाम है, नारम ज्ञानम ददाति स नारद। जो समग्र विश्व को ज्ञान बांटते हैं, उस महापुरुष का नाम नारद है। आप में दोष नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जो दुर्वचन देवर्षि नारद ने भगवान को कहे थे, उनका प्रायश्चित भगवान ने बता दिया। इस तरह ये समझाने का भाव बहुविधि, बहुत प्रकार से समझाया कि तुम दोषी नहीं हो। फिर तुमने जो दुर्वचन कहे हैं उसका प्रायश्चित ये है, शंकर सतनाम, अब माया तुम्हारे पास नहीं आएगी, ऐसा कहकर देवर्षि नारद को प्रसन्न किया भगवान ने, संतुष्ट किया देवर्षि नारद को। क्योंकि देवर्षि नारद में
खिन्नता आ चुकी थी। पछता रहे थे देवर्षि नारद बहुत प्रकार से कि क्या हुआ, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, मैंने भगवान के ऊपर बहुत से दोष मढ़ दिए, मैंने भगवान को तरह तरह से दुर्वचन कहे। इस तरह भगवान ने देखा कि नारद जी अब संतुष्ट हैं, नारद जी अब समझ गए हैं। नारद जी के समझ जाने की स्थिति में ही तब भय अंतर ध्यान, तब भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। कब अंतर ध्यान हुए? तो जब नारद जी की माया निवृत्ति हो गई, भगवान ने देख लिया, भगवान ने जान लिया कि अब माया का लेश मात्र अंश भी नारद के हृदय में नहीं है। नारद के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। नारद जी मेरी बातों को अपने हृदय में स्थापित कर चुके हैं, भक्ति का संचार हो चुका है। तब भय अंतर ध्यान, तब अंतर ध्यान। अंतर ध्यान होने का दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि भगवान जो चाहते थे, जो लीला करना चाह रहे थे, वो लीला जब पूर्ण हो गई, इसलिए भगवान के जाने का समय आ गया। वहां से जितना समय भगवान ने निर्धारित किया रहा हो इस प्रकरण में नारद जी के पास रहने के लिए, वो समय समाप्त हो गया हो, तो उचित समय जानकर तब भय अंतर ध्यान, कार्य पूरा हो जाने के कारण कि अब और कुछ शेष बचा ही नहीं करने के लिए। जब भगवान ने माया को खींच लिया, उस समय भगवान अंतर ध्यान क्यों नहीं हुए? एक प्रश्न बनता है। जैसे ही भगवान ने नारद जी के हृदय से माया को खींचा, माया का संवरण किया, उस समय भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, अभी हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ कार्य भगवान के बाकी थे। नारद जी के हृदय में तब भक्ति का संचार नहीं हुआ था, थोड़ा समय लगा। वैसे माया की निवृत्ति जैसे ही हुई, कुछ क्षण के पश्चात नारद जी के हृदय में भक्ति का संचार तो हुआ, लेकिन भगवान के द्वारा उन्हें समझाना शेष था। और अगर भगवान उसी समय चले गए होते, प्रबोध न किए होते, तो नारद का हृदय जो संतप्त था दुर्वचन कहने के कारण, वो वैसा ही रह जाता। और भगवान अपने भक्तों का सब प्रकार से कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए भगवान तब भय अंतर ध्यान। वो स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सत्यलोक नारद चले। भगवान ने तो नारद जी को पृथ्वी लोक में घूमने के लिए कहा था कि नारद जी अस्तौर धरी मही विचरहु जाई, पृथ्वी लोक में भ्रमण करो, चलते फिरते तीर्थ की तरह, और जगत का कल्याण करो, ये आशय था भगवान का। लेकिन देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में घूमना छोड़कर और चलते बने सत्यलोक। सत्यलोक में जाने का प्रयोजन आखिर नारद जी का क्या रहा होगा? तो इसके कुछ भाव विद्वान लोग कहते हैं कि नारद जी सत्यलोक इसलिए गए, नारद जी ब्रह्मलोक इसलिए गए क्योंकि सब लोकों में श्रेष्ठ लोक है सत्यलोक। इसलिए नारद जी ने सोचा कि मुझे अभी जो दिव्य ज्ञान मिला है, दिव्य ज्ञान क्या? माया की निवृत्ति अगर करनी हो तो भगवान शंकर के नाम का जाप करे, जिसका निर्देश भगवान ने किया है। एक दिव्य मंत्र देवर्षि नारद को मिला है। इस मंत्र को अब तक किसी ने जाना नहीं, नारद जी भी पहली बार जान रहे हैं। इसलिए उत्कंठा जागी नारद जी के मन में कि मैं पहले सत्यलोक में जाऊं और सत्यलोक में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करूं। इसलिए देवर्षि नारद सत्यलोक को चले। दूसरा भाव ऐसा भी कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने विचार किया, भगवान ने ये कहा है कि शिव जी के नाम का जाप करो, जपहु जाई शंकर सतनामा। तो अभी जाप तो हुआ नहीं, जाप करना शेष है। अस्तु देवर्षि नारद ने विचार किया हो कि जाप करने के लिए
सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण सत्यलोक में मिल सकता है। इसलिए देवर्षि नारद भगवान के पावन नाम का जाप करने के लिए सत्यलोक नारद चले, सत्यलोक में गए होंगे। और भी कुछ कारण समझ में आता है। जब कोई अद्भुत या दिव्य बात मिल जाती है तो उसे श्रेष्ठ लोगों के बीच कहने में आनंद आता है, और सभी लोगों में से श्रेष्ठ लोग ज्यादा कहाँ मिलेंगे, तो सत्यलोक में मिलेंगे। इसलिए नारद जी के मन में इच्छा जागी हो, और नारद जी का स्वभाव भी ऐसा रहा है कि नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाही। भगवान राम का रास तिलक हुआ और नित्य अयोध्या आते थे, और यहाँ भगवान के चरित्रों को जो देखा करते थे उसे ब्रह्मलोक में जाकर ही गाते थे। तो ये स्वभाव देवर्षि नारद जी का था। पुनः जो मैंने निवेदन किया अभी गुप्त मंत्र, और इसका प्रभाव मृत्यु लोक से ज्यादा सत्यलोक के लोग समझेंगे, क्योंकि इस मंत्र का अमित प्रभाव है। ऐसा प्रभाव मंत्र का जो कहा नहीं जा सकता। इसलिए नारद जी सत्यलोक को चले, और शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार तो भगवान ने ही उनसे ब्रह्मलोक में जा करके और ब्रह्मा जी से शिव जी की महिमा पूछने के लिए कहा कि हे नारद जी, आप ब्रह्मलोक जाओ और भगवान शंकर की महिमा गरिमा को भगवान ब्रह्मा से पूछो। और इस संबंध में अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। देवर्षि नारद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। जैसे वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में कथा आती है, भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को कथा सुनाई, नारद जी ने वाल्मीकि जी को कथा सुनाई, और तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार भगवान ने ही उपदेश किया कि आप ब्रह्मलोक में जाओ और शिव जी की महिमा के संबंध में पितामह ब्रह्मा से पूछो। परंतु मानस जी का मत, जैसा कि चौपाई में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, और फिर मही बिचरहु जाई, पृथ्वी लोक में भ्रमण करो। अब देवर्षि नारद चले, लेकिन कैसे चले? तो राम जी के पावन नाम का गान करते हुए चले। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। चर्चा तो हो रही है भगवान विष्णु से, उपदेश दे रहे हैं भगवान विष्णु। अपराध हुआ नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु के साथ कथा की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से। तो होना तो ये चाहिए था कि नारद जी भगवान विष्णु का यशोगान करते, लेकिन करत राम गुण गान, राम जी के पावन नाम का गान करते हुए चले। इससे भगवान विष्णु और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, इन दोनों में अभेद संबंध बताया। संकेत यही मालूम होता है। और कथाओं को देखें तो जैसा कि मानस जी में 4 कल्पों की कथा है, तो उनमें 3 कल्पों में जो रामावतार होता है वो विष्णु का ही होता है। इसलिए भगवान विष्णु और राम में कोई अंतर नहीं है। श्री राम का यशोगान करें तो विष्णु का ही है, और श्री विष्णु का यशोगान करें तो राम का ही है। इस तरह देवर्षि नारद भगवान रामचंद्र जी महाराज की गुण गाथा गाते हुए सत्यलोक की ओर गमन करते हैं।
जब से नारद जी ने भजन छोड़ा है, एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, उसके बाद से हरि स्मरण बंद है नारद जी का, अभी आरंभ हो रहा है। यह भी नारद जी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी बहुत मधुर संकेत प्रदान करता है। नारद जी जैसा ऊंचा उठा हुआ साधक, जिनके जीवन में हरि नाम स्मरण के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, निरंतर जो भगवान के पावन नाम का स्मरण करते रहते हैं, वे भी भगवान नाम स्मरण छोड़ दिए, भूल गए। कारण क्या? तो कारण यही था कि माया के आवरण ने जब उनको घेरा, माया के वशीभूत जब देवर्षि नारद हुए, तो हरि नाम स्मरण छूट गया। शिक्षा यही है कि हरि नाम स्मरण न छूटे, माया से बचने का प्रयास हो जहां तक हो सके। अन्यथा जब जब माया का आवरण जीव को घेरता है, तो सबसे पहले जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये भाव भूल जाता है। भजन पूजा पाठ सब छूटने लगते हैं, और जब भजन पूजा पाठ से व्यक्ति दूर होता है, तो एक दोष उसके जीवन में और आता है, और वो दोष ये है कि तब वो ग्रंथों की, साहित्य की और महात्माओं का अनादर करने लगता है। और जब अनादर करने लगता है तो माया प्रबल हो जाती है। फिर साधक अन्य सब कुछ छोड़कर, अन्य चीजों से ध्यान को हटाकर, जो माया उसे घेर लेती है, उसी माया को पाने का प्रयास करता है। और माया को पाने के प्रयास में फिर न जाने वह कौन कौन से नहीं करने योग्य कार्यों को भी कर लेता है। लेकिन माया को प्राप्त करने के चाहे जितने प्रयास कर लिए जाएं, अंतिम परिणाम केवल और केवल दुख ही होता है, सुख नहीं मिल सकता। नारद जी के जीवन में भी यही हुआ। नारद जी को अभिमान हुआ। अभिमान हो जाने के पश्चात नारद जी ने भी माया को पाने का प्रयास किया। माया को पाने के प्रयास में उनका रूप परिवर्तन हो गया। इतना सुंदर रूप, बंदर का रूप मिला, विकृति आ गई। और फिर उसके बाद माया तो नहीं मिली, ये भी भगवान की कृपा ही थी। भगवत कृपा से नारद को माया नहीं मिली। पाना भले चाह रहे थे, बदनामी हुई, अपमान हुआ, और अंत में भगवत कृपा से ही उसकी निवृत्ति हो गई। नारद जी को अभिमान होने के 3 कारण कहे गए हैं। पहला कारण, दक्ष ने जो श्राप दिया था, उस श्राप को नारद जी ने मिथ्या किया। एक गौ दोहन से अधिक समय तक एक जगह नारद जी नहीं बैठ सकते और समाधि लगाकर बैठ गए। दक्ष का श्राप बाधित हो गया। और जब किसी महापुरुष के द्वारा दिए गए वचन या श्राप को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, तो इससे पाप लगता है, जिसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरा कारण अभिमान होने का, भगवान शंकर का अपमान किया उन्होंने। शिव जी ने जो निर्देश दिया था उसका पालन नारद जी के द्वारा नहीं हुआ। और तीसरी त्रुटि लीला की दृष्टि से एक और हुई थी नारद जी से, वो ये, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, भगवान ने स्वागत किया उठकर और भगवान के साथ ही शेष सैया पर बैठ गए। भगवान को प्रणाम नहीं किया, भगवान की सैया पर ही देवर्षि नारद बैठ गए।
स्वामी की बराबरी नारद जी ने की। इन 3 कारणों से नारद जी की ये दशा हुई। उनमें 2 कारण, पहला और दूसरा, दक्ष का श्राप और शिव जी का अपमान, इसका फल तो उसे भोगना पड़ा। लेकिन तीसरा अपराध नारद जी के द्वारा जो हुआ था, भगवान विष्णु के साथ उन्हीं के आसन में विराजमान हो गए थे नारद जी, ये बड़ा अपराध था। इस अपराध की सजा भगवान ने नारद जी को नहीं दी, भगवान ने क्षमा कर दिया। आखिर भक्तों पर भगवान अहरनिश कृपा करते हैं, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। और इतना ही नहीं, भगवान नारद जी को संतुष्ट भी कर रहे हैं। नारद जी से विनती भगवान ने किया है, समझाया है देवर्षि नारद। तो तीसरा अपराध नारद जी से जो हुआ था वो क्षम्य हो गया। भगवान ने बहुत प्रकार से समझा बुझाकर नारद जी को ढाढ़स बंधाया। उपसंहार में मैं निवेदन करूं, नारद जी, हमारे काम की चीज इस पूरे प्रकरण में क्या है? संक्षेप में बहुत, नारद जी महाराज के मन में काम विजय का अभिमान पैदा हुआ। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चिता काम अहमिति मनमाही। और इसका परिणाम ये हुआ, अभिमान का परिणाम ये हुआ कि त्रिभुवन गुरु शिव जी के उपदेश का उन्होंने उल्लंघन किया। यद्यपि भगवान शंकर ने नारद जी के कल्याण की बात कही थी, शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। जगत गुरु के वचन देवर्षि नारद को अच्छे नहीं लगे। उपदेश जब नहीं माना शंकर जी का, तो इसका परिणाम ये हुआ कि माया का प्रपंच नारद जी को देखना पड़ा। फिर नारद जी मोह से ग्रस्त हो गए। माया को पाने का बहुत प्रयास किया नारद जी ने। करहु जाई सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि भरे मारी। विश्व मोहिनी को पाने के लिए प्रयास किया। विश्व मोहिनी को पाने के प्रयास में नारद जी का स्वरूप बदल गया। कहा देवर्षि नारद से बंदर हो गए। फिर उनको अपयश का पात्र बनना पड़ा। माया के लिए, माया को प्राप्त करने के चक्कर में देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, बहुत प्रकार से दुर्वचन कहे, भगवान से नारद जी ने विरोध किया। ये सब अभिमान के कारण है। और भगवान की कृपा से ही जब नारद जी को माया की प्राप्ति नहीं हुई, तब विचारकों का ऐसा मत है, अभिमानियों और माया के जो दास होते हैं, माया से ग्रस्त लोगों की और जगत में अभिमानियों की यही दशा होती है, जो दशा नारद जी की हुई। इस लीला के द्वारा भगवान ये निर्देश करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी दशा में अभिमान नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत से सत्कर्म हो, नारद जी के जीवन में सत्कर्म का अभाव नहीं था, कमी नहीं थी बिल्कुल, परंतु थोड़ा सा प्रमाद यदि जीवन में आ जाए, थोड़ी सी असावधानी जीवन में आ जाए, नाम मात्र दुर्गुण का अंश जीवन में आ जाए, तो साधक चाहे कितना भी ऊंचा उठा हुआ क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है, उसका पतन होकर ही रहेगा। इसलिए
सावधान रहने की परम आवश्यकता है। व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, जबकि हम लोग अपने सामान्य जीवन में बड़ा दोष आ जाने पर भी यह कहकर टाल देते हैं, इतने से क्या हो जाएगा। विचार करने का विषय यह है, क्या नहीं हो जाएगा। भक्त के प्रमाद से भगवान को कष्ट उठाना पड़ता है। नारद जी के जीवन में जो प्रमाद आया, नारद जी के जीवन में जो अहंकार का भाव आया, उस अहंकार को उखाड़ फेंकने के लिए भगवान को कितनी लीलाएं करनी पड़ी। जब जब भगवान के भक्तों में इस तरह की बात आती है, भगवान को बहुत पीड़ा होती है और उस प्रमाद को मिटाने के लिए भगवान को बहुत प्रयास करना पड़ता है। अगर भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो त्रैलोक्य में अमंगल उपस्थित हो जाएगा, संसार का अहित ही अहित होगा और भगवान यह कभी नहीं चाहते कि जगत का अमंगल हो। भगवान का यह अवतार जगत के मंगल के लिए ही होता है। भगवान की लीलाएं जगत का कल्याण करने के लिए ही होती है। इसलिए देवर्षि नारद के हृदय में आए हुए विकार को भगवान ने उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और उसके लिए भगवान ने एक नई लीला रची, नगर का निर्माण किया। ये सारी कथाएं हो चुकी हैं और इसी के साथ पुनि नारद कर मोह अपारा, इस प्रसंग को विश्राम देना चाहते हैं और पुनश्च भगवत कृपा से तृतीय प्रसंग पर, जैसा कि 84 में से तृतीय प्रसंग पुनि नारद कर मोह अपारा के बाद बहुरी कहे सी रावण अवतारा, रावण के अवतार अथवा रावण के जन्म के कारण आदि पर विचार रखने का प्रयास अगली कड़ी में होगी। आइए, समय 4 मिनट शेष है, 3 मिनट शेष है और चूंकि इस प्रकरण को प्रणाम करते हुए यहीं विश्राम दिया जा रहा है, इसलिए शेष समय मैं आदरणीय पटेल जी को कुछ कहने के लिए, समीक्षा के लिए सादर समर्पित करूं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही विस्तार पूर्वक, न कहीं सुना गया न देखा गया, बहुत सुंदर पुनि नारद कर मोह अपारा। वास्तव में प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे अपनी माया से विविध कौतुक लीलाएं जो करते हैं, वे मुख्यतः शरणागत के हित के लिए ही करते हैं। यह इस नारद मोह प्रसंग में जो विविध कौतुक किए गए, इसे स्पष्ट दिखाई देता है। भाव यह है कि जो अनन्य गति होकर प्रभु के चरणों में गया, वह जब तक प्रणत यानी पूर्ण अभिमान रहित रहता है, तब तक प्रभु अपनी माया से उसे दूर रखते हैं। और जैसे ही अभिमान आता है व्यक्ति में, भक्त में, तो भगवान पुनः राम कर सह स्वभाव जन अभिमान न राख नहीं पाओ, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो अहंकार है वो कैंसर रोग है। पर जब वह नारद के समान भगवत कृपा का विचार छोड़कर अहंकारी और वृथाभिमानी बनता है, प्रभु के अनन्य गति भक्तों का अपमान निरादर अपराध करता है, तब उसको भगवान अभिमान शून्य बनाकर उसका हित करने के लिए ही विविध प्रकार के कौतुक करते हैं। नारद मोह प्रसंग से यह शिक्षा हम सभी को मिलती है। आपके द्वारा 30 प्रवचनों में नारद मोह की कथा कही गई।
और बहुत रोचक होगा पुण्य नारायण बहुरी कैसे रावण अवतार, रावण के अवतार, क्योंकि रावण संहिता में भी पढ़ने का अवसर मिला, वहां भी रावण का मूल नाम नहीं दिया गया है। तो नारायण अवतार की कथा में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत रोचक होगा अपने आप में, और हम सबको बहुत आनंद आएगा। आपको आज जो 46 श्रोताजन सुन रहे हैं उन सभी के प्रति आभार। और लगता तो यह है कि आपसे मानस की एक एक चौपाई पर विस्तार पूर्वक सुना जाए। इस प्रसंग को 84 प्रसंग ही 1 वर्ष कम से कम लगेंगे, इसके बाद भी मानस की एक चौपाई पर आपको सुनेंगे। बस भगवान